1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको बार बार कोट किया जा रहा है, देखिए क्या आंखों से दिखता है ये सब मायने नहीं रखेगा। कोर्ट ने कहा सर्वे कीजिए, वीडियोग्राफी लाइए, फोटोग्राफी लाइए, वो सब आज पेश कर दिया गया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या आड़े नहीं आएगा? अभी तो 5 महिलाएं थी जिन्होंने कहा कि माता श्रृंगार गौरी की पूजा हमें रोज करने दी जाए, वहां पर यह है, कोर्ट ने कहा आप सर्वे कीजिए, प्रमाण दीजिए। लेकिन वही एक्ट 1991 का क्या आड़े नहीं आएगा? क्योंकि अगर शिवलिंग प्रमाणित हो भी जाता है, मैम एक लाइन बस जोड़ रही हूं, रिपोर्ट में प्रबल तौर पर जो हिंदू पक्ष है उसका पक्ष मजबूत लग रहा है। अगर ये साबित हो भी जाता है कि शिवलिंग है, तो वहां पर उसके आगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। क्या मंदिर बनाने की जो बात की जा रही है या अन्य चीजें वो कैसे होंगी? 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके आड़े आ जाएगा। मैम, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ही उसका एक प्रकार से प्रमुख वक्ता बनाया था पार्लियामेंट के अंदर, और मैंने उस समय पर भी कहा था कि जिस तरह से आप इसमें से अयोध्या को अलग कर रहे हैं, आप मथुरा और काशी को और अलग कर दीजिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमले के और हिंदुओं के अपमान के चिन्ह हैं, क्योंकि ये मुसलमानों की आस्था के केंद्र नहीं है, जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इसलिए हिंदू आहत और अपमानित अनुभव करेंगे तो आप जिस सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहे हैं वो भाषण से नहीं आ पाएगी। तो अच्छा हो कि अयोध्या के साथ उस समय, क्योंकि अयोध्या को एग्जम्प्ट किया गया था, आपको पता ही होगा उस समय पर भी हमने ये बात कही थी। अब आपने जो दूसरी बात कही है कि एक बार एक एक्ट बन गया, तो आप याद करिए एक एक्ट के द्वारा यहाँ इमरजेंसी लाई गई थी, संविधान में संशोधन करके भारत में आपातकाल लागू किया गया था अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इंदिरा गांधी जी के समय पर यह हुआ था, और उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो फिर उसी व्यवस्था से, उसी प्रकार के संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इमरजेंसी हटाई गई थी और इमरजेंसी भारत में ना लगने पावे इसकी व्यवस्था की गई थी। हमारे यहाँ पर पहले इसका सरकारें गिरा देने का भी एक्ट में संशोधन हुआ है। तो मैं तो उल्टा चाहती हूँ कि इसमें एक्ट में संशोधन के लिए जाना या कोर्ट में जाना, ये तो इतना स्पष्ट है। श्रृंगार गौरी की पूजा महिलाएं करती रही, मैंने खुद श्रृंगार गौरी देखी है। तो मुसलमानों के लिए नाजायज है उसको मस्जिद कहना और उसको नमाज पढ़ने की बात कहना नाजायज है। ये तो चिढ़ा देने वाली बात है, हास्यास्पद बात है, बेतुकी बात है। वो धार्मिक स्थान है ही नहीं मुसलमानों का, और हिंदुओं का द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्थान है वो।